दोस्तों वैसे तो इस दुनिया में बहुत कम लोग होंगे जो कि ब्रूस ली को नहीं जानते होंगे। ब्रूस ली जिसे मार्शल आर्ट का बादशाह कहा जाता है। दोस्तों मैं आपको ब्रूस ली की कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिसे जानने के बाद आपका ब्रूस ली की लाइफ को जानने के लिए इंटरेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। कहा जाता है कि ब्रूस ली की किक की स्पीड इतनी तेज होती थी कि फिल्म शूटिंग के फाइटिंग सीन को रिकॉर्ड करने के बाद उनके सीन को स्लो मोशन में देखना पड़ता था ताकि स्क्रीन पर ऐसा ना लगे कि ब्रूस ली नकली एक्टिंग कर रहे हैं। ब्रूस ली किसी को भी 3 फीट की दूरी पर खड़े रहने के बावजूद 0.0 पर सेकंड में पंच मार के गिरा सकते थे। आपको ब्रूस ली की ये बात बहुत शॉकिंग लगेगी कि वो ननचक्स में इतना माहिर हो गए थे कि चाहे 2 लोग उनसे टेबल टेनिस क्यों ना खेल रहे हों, वो अपने ननचक्स के जरिए ही उनको हरा देते थे। तो दोस्तों मेरा नाम है रोनी। आज हम आपको ब्रूस ली की जिंदगी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे उनकी 32 साल की उम्र में मौत हो गई। बस आप वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर ब्रूस ली की लाइफ की स्टोरी की बात करें तो ब्रूस ली अपनी 16 साल की उम्र में करीब 20 फिल्मों में चाइल्ड एक्टर के तौर पर काम कर चुके थे। ब्रूस ली मार्शल आर्ट के बहुत ही माहिर योद्धा थे। कहा जाता है कि वो बचपन में दूसरों से पिटकर घर आ जाते थे, लेकिन उनकी कड़ी ट्रेनिंग की वजह से अब वो समय आ गया था जब ब्रूस ली के दूसरों को पीटने की खबरें उनकी मां के कानों तक पहुंचना शुरू हो गई। दोस्तों ब्रूस ली ने 32 साल की उम्र में 7 फिल्मों में काम कर लिया था जिन्होंने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया और ब्रूस ली के मरने के बाद उनकी 3 फिल्में और भी रिलीज की गई। ब्रूस ली जब बचपन में औरों से पिटकर घर आते थे तब उन्होंने औरों से बदला लेने के लिए मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी और अब ब्रूस ली अपनी इस ट्रेनिंग में इतने माहिर हो गए थे कि उन्होंने अपने दिमाग को कुछ ऐसा ट्रेन कर लिया था कि वो किताब पढ़ना, वजन उठाना, टीवी देखना और पंचिंग करना ये सारे काम एक टाइम पर ही कर लेते थे। उनके माता पिता ने उन्हें अमेरिका भेज दिया और वहाँ पर उन्होंने अपना खर्चा निकालने के लिए मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी, जहाँ वो $250 पर आवर के हिसाब से चार्ज करते थे। दोस्तों आपको बता दूं कि उस समय अमेरिका में शिफू वोंग जैकमैन का मार्शल आर्ट के मामले में बहुत सिक्का चलता था और उसने ब्रूस ली को लड़ाई के लिए चैलेंज भी कर दिया। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ब्रूस ली ने उन्हें सिर्फ 1.5 मिनट में ही हरा दिया। अब जैकमैन को किसी ने पहले नहीं हराया था और जब ब्रूस ली ने जब ये काम सिर्फ 1.5 मिनट में कर दिखाया तो वहीं से उनका नाम मशहूर होना शुरू हो गया। आपको बता दें कि 11 सेकंड में 15 घूंसे और 1 लात मारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम पर दर्ज है। ब्रूस ली की इस बात को लोग 99% नहीं जानते कि उनकी एक फिल्म बिग बॉस में उन्होंने एक आदमी का सर ही काट दिया था, लेकिन उस मूवी में से उस सीन को काट दिया गया। एक बार हांगकांग में ब्रूस ली की फिल्म गेम ऑफ डेथ के मामले में उनकी प्रोड्यूसर के साथ एक मीटिंग थी जहां उनका लंच और डिनर दोनों ही अरेंज करे गए थे। ब्रूस ली को अचानक तेज सरदर्द होने लगा और उनकी को स्टार बेटी टिंग पाई थी जो कि उनकी फिल्म की हीरोइन भी थी। उन्होंने ब्रूस ली को एक पेन किलर दिया जिसे खाकर वो अपने रूम में सोने चले गए। जब रात में डिनर के टाइम उन्हें उठाने गए तो दरवाजे को काफी देर नॉक करने के बाद भी ब्रूस ली ने दरवाजा नहीं खोला। जब दरवाजा तोड़ा गया तो पता चला कि ब्रूस ली अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस घटना ने पूरी दुनिया में ही तहलका मचा दिया। पोस्टमार्टम में पता चला कि उनके दिमाग में सूजन आ गई थी और उनके दिमाग का साइज 13% तक बढ़ गया था, जिस वजह से उनकी मौत हो गई। अब ब्रूस ली के करीबी लोग ये मानने को तैयार नहीं थे कि ब्रूस ली की मौत सिर्फ सरदर्द की वजह से ही हो सकती है। वैसे ये भी कहा जाता है कि ब्रूस ली की पत्नी उन्हें स्लो पॉइजन दिया करती थी जिस वजह से उनकी मौत हो गई। लेकिन ब्रूस ली की मौत आज भी दुनिया के बीच में एक रहस्य बनी हुई है। ब्रूस ली के बेटे को भी एक शूटिंग के दौरान गोली लग गई जिस वजह से उसकी भी मौत हो गई। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। वैसे इस दुनिया में ऐसा कौन सा योद्धा हो सकता है जो कि ब्रूस ली को हरा पाए? कमेंट करके हमें जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।